सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी तलाश जारी कर दी थी। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी हां, रिया और शोविक के वकील ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि सुशांत के निधन से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी को जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कठोर धारा 27A नहीं लगाई जानी चाहिए थी। ये धारा ड्रग्स के अवैध कारोबार से संबंधित है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ड्रग्स उनके कब्जे में नहीं मिली और आरोप लगे हैं तो ये अपराध जमानती है। आपको बता दें कि एनसीबी ने अब तक रिया और शोविक सहित करीब 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट की सदस्य हैं और सुशांत सिंह राजपूत के लिए कथित तौर पर कम मात्रा में ड्रग्स खरीद में शामिल है। रिया ने अपनी याचिका में कहा कि एनसीबी के केस में साफ है कि सिर्फ सुशांत कंज्यूमर थे। आपको बता दें, रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वो इस समय मुंबई की भाईखला जेल में है। रिया के वकील ने कहा कि अगर दोनों भाई बहन की गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में हुई है, इसलिए इसे सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए और भविष्य के लिए सभी मामलों को सीबीआई को जाना चाहिए। उन्होंने कहा 1988 के गजट के तहत सीबीआई को एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स मामलों की जांच करने का अधिकार है। इन प्रकार अब तक की गई जांच अवैध है। सतीश मान शिंदे ने कई एनडीपीएस एक्ट के संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि रिया और शोविक के खिलाफ गंभीर अपराध का कोई मामला नहीं बनता है। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।